हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम एक एडवर्टीजमेंट लेकर के आए हैं जो कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से है। ठीक है, ये लिमिटेड कंपनी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो है ये अंडरटेकिंग इसको किए हुए। ठीक है, तो यहाँ से एक वैकेंसी निकल करके आप सबके समक्ष आई है, तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कुछ वैकेंसीज है। तो ये तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिख रहा है जो कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ से एक नोटिस है, ये देखिए, ये आपके सामने ये नोटिस रहा जिसमें क्या कर रहा है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग किए हुए है। इसका रजिस्टर्ड हेड ऑफिस जो है कोलकाता में। ठीक है, ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन डेट है आपका 24 अक्टूबर 2024। ठीक है, और उसके साथ लास्ट डेट जो है ये बता रहा है कि आपको 11 नवंबर 2024। ठीक है, तो 11 नवंबर 2024 जो है आपका लास्ट डेट है और पेमेंट ऑफ लास्ट डेट भी वही सब है। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि डिक्लेयर कर दिया है। 30 नवंबर को आपका एग्जाम होगा फेज 1 का, और दूसरा फेज का जो है आपका 28 दिसंबर को एग्जाम होगा। ठीक है, और आगे देख लेते हैं। ये रहा आपका वैकेंसी जो स्टेट वाइज है। ठीक है, स्टेट वाइज वैकेंसीज है, तो ये स्टेट वाइज वैकेंसीज का डिटेल्स है। टोटल पोस्ट आपको 500 रहा। ठीक है, और देख सकते हैं ये इस तरीके से, ये जो सेक्शन है ये अनरिजर्व के लिए होगा। चलिए देख ही लेते हैं। देखिए, एससी के लिए टोटल 43, एसटी के लिए 33, 113 ओबीसी के लिए 41, ईडब्ल्यूएस के लिए, अनरिजर्व के लिए 270, कुल मिलाकर के 500 सीटें हैं, है ना। तो ये जो एप्लीकेशंस हैं इसका लास्ट डेट बता दिया मैंने। लास्ट डेट ऊपर ही दिया हुआ था, क्या था आपका 11 नवंबर। और इसके लिए फॉर्म का जो एप्लीकेशंस फी है ना, उसकी भी हम बात कर लेते हैं, है ना। ये रहा फॉर्म फी आपका। एससी एसटी के लिए 100 रुपया है प्लस इंटीमेशन चार्ज, और बाद बाकी ओबीसी कैंडिडेट, है ना, ऑल कैंडिडेट अदर देन एससी एसटी को छुड़ा करके 850 रुपया, है ना, जो कि काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी ही ज़्यादा डिफरेंस है। इस चीज़ों पे थोड़ा सा आवाज़ उठना चाहिए क्योंकि इतना फॉर्म का फ़ी नहीं रहना चाहिए। बट क्या किया जा सकता है, अगर आपको कैरियर बनानी है तो आपको ये फॉर्म फीस देना होगा, तभी आपका फॉर्म जो है अप्लाई हो पाएगा। कोई बात नहीं है, आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, 850 रुपया लगेगा, और 100 रुपया थोड़ा सा हमको नाइंसाफ़ी लग जाता है। एससी एसटी वालों के लिए कुछ नहीं रहता है, और ऐसा क्या है मतलब ओबीसी और जनरल में कि फीस को जो है थोड़ा बहुत ज़्यादा हाइक है ना, 150 का डिफरेंस हो तो समझ में आता है। इसके लिए थोड़ा सा हमें दुखी होता है, क्या कीजिएगा, मैनेज करना होता है, मैनेज कीजिए। 850 रुपया आपको यहाँ पे फीस है ना एप्लीकेशंस की। तो चलिए हम देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कुछ है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पहला है कि आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। देखिए, भारत भूटान वाले सभी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है, ये देख लेंगे। एज लिमिट दूसरा क्राइटेरिया है, जिसमें आपको एज लिमिट जो है 21 साल से लेकर के 30 साल तक एज ऑन 1/10/2024 है ना, यानी 1 अक्टूबर 2024 से डेट जो है आपको देखा जाएगा। और जिस हिसाब से देखा जाए तो आपको 21 साल से लेकर 30 साल के इसके बीच में आपका एज लिमिट रहना चाहिए। एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है एज पर गवर्नमेंट रूल, 5 साल, 3 साल, 10 साल, 3 साल जो कि ओबीसी में, 5 साल एससी एसटी में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तीसरा जो है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है, जिसमें आपको कह रहा है कैंडिडेट मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। तो आपको यहाँ पे ग्रेजुएट मांगा गया है, किसी भी डिसिप्लिन से आप ग्रेजुएट हो तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, उसके साथ आपको नॉलेज होना चाहिए रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग ऑफ रीजनल लैंग्वेज, है ना, जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट का रीजनल लैंग्वेज का आपको लिखने, पढ़ने, बोलने आना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो चलिए अब हम सैलरी की डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कुछ सैलरी रहेगा। तो उस वैकेंसी पहले ये प्रोबेशन पीरियड देख लीजिए। प्रोबेशन पीरियड जो है आपका 6 मंथ का रहेगा। ठीक है, 6 मंथ का आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा, यहाँ पे देखिए मेंशन किया हुआ है। और ये 25,000 बोल रहा है, जब आप कंपनी छोड़ेंगे तब उसके लिए है, कोई बात नहीं है। आपको बेनिफिट जो है देख लीजिए। पे स्केल की अगर हम बात करें तो देख लीजिए, ये पे स्केल पर जो है आपको अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए ओवरऑल तो 39,000 पर मंथ आपको यहाँ पे सैलरी इनिशियल स्टेज में दिया जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी सैलरी है और ग्रेजुएट लेवल पर। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि फॉर्म के लिए जो है क्या कुछ क्राइटेरिया है इसको अप्लाई करने के लिए, इसका सिलेबस वगैरह सभी डिस्कस कर लेते हैं।
सिलेक्शन प्रोसीजर देखिए, सिलेक्शन प्रोसीजर इस एग्जाम का जो है आपको प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, देन आफ्टर आपको अगर क्वालिफाई करेंगे तो उसको आपके बाद रीजनल लैंग्वेज के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसके बाद रीजनल लैंग्वेज होगा। ठीक है, तो चलिए फेज 1 में जो है आपका क्या पूछा जाएगा, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव से जो है एप्टीट्यूड से आपको क्वेश्चन रहेगा। कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 60 मिनट का आपके पास समय रहेगा। फेज 2 डिस्कस कर लेते हैं कि फेज 2 में कहाँ से पूछा जाएगा। फेज 2 में आपको यहाँ देख लीजिए, रीजनिंग, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, कंप्यूटर का नॉलेज कुछ होना चाहिए, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। 200 नंबर का, 200 मार्क्स है ना, टाइम रहेगा आपके पास 120 मिनट का। राइट, ये दोनों अगर आप फेज में एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपको जो है रीजनल लैंग्वेज के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और रीजनल लैंग्वेज आपको लिया जाएगा। ठीक है, रीजनल रीजनल जो लैंग्वेज आप लोगों का देखिए यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज टेस्ट में, द रीजनल लैंग्वेज टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग नेचर ओनली, है ना, उसमें आपको क्वालिफाई होना है, उसका कोई स्कोर वगैरह नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो रीजनल लैंग्वेज का कोई बस उसमें पास होना है। ये रहा आपका टेस्ट का सेंटर, है ना, जो कि पहला फेज में आपको बिहार में 3 सेंटर है, पटना, गया, भागलपुर, और दिल्ली में 1 है, छत्तीसगढ़ में 2 है, असम में 3-4 है, और उसके बाद ये सब स्टेट है। ठीक है, तो पहले फेज में तो ज़्यादा है सेंटर, क्योंकि ज़्यादा कैंडिडेट होंगे, उसके बाद कुछ कम होंगे जो सेकंड में होंगे, तो सेकंड में महज 20 सेंटर है, जो कि बिहार में केवल 1 सेंटर है, पटना बना हुआ है। और ये दोनों सेंटर के बाद एग्जाम देने के बाद आप लोग को जो है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए लिया जाएगा, उसके बाद आपको जो है मेरिट लिस्ट तैयार होगा और आप सबका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा और आपको लिए कॉल लेटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब हुआ। चलिए इसके लिए हाउ टू अप्लाई देख लेते हैं, अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, पेमेंट करना होगा, डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करके जो है थंब इंप्रेशन वगैरह सब लगेगा और हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन बता रहा है कि यहाँ पे लगेगा। ठीक है, ये सब लगा करके जो है फॉर्म आप लोग को सबमिट करना होगा। ये सब बेसिक पॉइंट है जो आप लोग देख लेंगे, जिसमें जो है फोटो का लेंथ वगैरह सब दिया हुआ है। सिग्नेचर जो है कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, थंब जो है आपका प्रॉपर्ली जो है स्कैन किया हुआ रहना चाहिए, धुंधला नहीं रहना चाहिए। और ये आपका डिक्लेरेशन है, जो कि आपको डिक्लेरेशन लिख करके हैंड रिटेन के साथ, आई के बाद अपना नाम, उसके बाद ये सब डिक्लेरेशन लिख करके आपको अपलोड करना है ना। उसके बाद सारा डॉक्यूमेंट और ईमेल आईडी पर्सनल होना चाहिए। ठीक है, याद रहे ये सब चीज़ें। और एप्लीकेशंस का जो प्रोसीजर है उसमें आपका पहला प्राथमिकता देख लीजिए, यहाँ पे ये रहा रजिस्ट्रेशन करने के लिए बता रहा है। और ये जो वेबसाइट है, यहाँ से आप लोग अप्लाई ऑनलाइन पे जाएंगे और रजिस्ट्रेशन करेंगे और लास्ट में फी पेमेंट करेंगे। चलिए हम लोग देख भी लेते हैं कि क्या कुछ, कैसे ओवरव्यू थोड़ा सा दे देते हैं, कैसे आप लोग अप्लाई कीजिएगा, रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। तो रिक्रूटमेंट सेक्शन पे जब आप आएंगे, होम पेज पे आने के बाद रिक्रूटमेंट सेक्शन पे, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से इंटरफेस आएगा और यही रहा आपका वैकेंसी। ठीक है, ये रहा आपका वैकेंसी, जिस पे आप लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए आया ये तीनों, जिसमें से आपको क्लिक हेयर टू अप्लाई पे क्लिक करना है। राइट, तो इस पे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ इंटरफेस इस तरीके से आएगा। और देखिए क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, जिसमें अपना नाम वगैरह जो भी है, नाम हो गया, मिडिल नेम हो गया, फर्स्ट नेम, फुल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, है ना, सिक्योरिटी कोड वगैरह जो कैप्चा फिल करके, और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, है ना। नेक्स्ट जैसे ही करेंगे तो आपको फोटो वगैरह अपलोड करने के लिए आएगा, इसमें सेकंड में आप लोग फोटो वगैरह अपलोड करना है। उसके बाद डिटेल्स मांगा जाएगा, जिसमें आप लोग सारा अपना डिटेल्स देंगे, है ना, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वगैरह जो भी अपना प्रॉपर तरीके से डाल देंगे। फॉर्म को प्रीव्यू करेंगे, डॉक्यूमेंट जो डिटेल्स दिए हैं उसको डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे, जिसमें फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन वगैरह सब क्या कुछ कितने केबी का सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप लोग डिटेल्स ले लेंगे, है ना। उसके बाद पेमेंट प्रोसीड कर देंगे। अगर आप SC/ST से हैं तो 100, अगर आप उसके अलावा कोई भी कैटेगरी है, जनरल है, OBC है, तो आपको 850 रुपया प्लस में टैक्स वगैरह लगेगा। ठीक है, और इस तरीके से जो है फॉर्म का पेमेंट करने के बाद फॉर्म लास्टली हो जाएगा सबमिट होने के बाद आपको इंटीमेशन लेटर का वेट करना है। और आप इंटीमेशन लेटर बोल रहे हैं, सॉरी, आपको कॉल लेटर का, जब आपको कॉल लेटर डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद फेज 1 के लिए आप लोग अपीयर होंगे। राइट, तो आशा करता हूं कि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है ये अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छी जगह से है और पे स्केल भी अच्छी खासी है, 40,000 के आसपास आपका सैलरी है।
और प्रिपरेशन अगर आप लोग का अच्छा तरीके से होगा तो आई होप कि आप सभी का सिलेक्शन बिल्कुल होगा, ठीक है। कोई तरीके का समस्या तो नहीं आनी चाहिए। बाद बाकी कोई समस्या अगर आती है फॉर्म एप्लीकेशन करने में या अप्लाई करने में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वहाँ से हम एक एक कमेंट को बारीकी से देखते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है आप सभी के प्रति अच्छे तरीके से काम करने का, राइट। तो चलते हैं आप सबके साथ, तब तक के लिए जय हिंद।